अस्सलामुअलैकुम। पॉडकास्ट वैरायटी में अनफिट फॉर टीवी की एक एपिसोड लेकर मैं हूं नौशीन बुखारी आपके सामने मौजूद हूं इस वक्त। और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस हिसाब से कि एक तो ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इज़ बिन वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट फ्राम द पास्ट 18 ईयर्स और बहुत बेहतरीन और बहुत सच्चे किस्म के एक तज्ज़िया निगार भी हैं। मुझे सिटिंग्स याद हैं जो हमारी हुआ करती थी एज अ कॉलीग, जब हम बैठते होते थे तो बड़ा मज़ा आता था इनसे इनकी राय तलब करने में। सो मुझे फिर यही लगा कि मेरी जो फर्स्ट एपिसोड है अनफिट फॉर टीवी वो मुझे इन्हीं के साथ करनी चाहिए। ईसा नकवी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ एंड इट्स सो गुड टू हैव यू हियर एट माय आफ्टर शो लॉन्ग टाइम। एंड टू सिट विद यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मुझे वो ज़माना याद आ गया। ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन ये कि हम बैठते होते थे आपके सामने और वो उस वक्त जो आपने बातें की थी ना वो अब सारी सच साबित हो रही हैं। मैं अभी जो बातें करता हूँ कुछ वक्त के बाद वो सच साबित सही होंगी। है। तो आपको तो फिर हमें हालांकि क्या मैं कहते बिल्कुल ज्योतिषी नहीं हूँ मैं एंड वही आई कहने डोंट लगी बिलीव थी। इन मेकिंग प्रेडिक्शंस एज अ कि जर्नलिस्ट। आप तो फिर वो कहते हैं वो क्या नाम था उसका, नॉर्थ स्टॉर्म तो वो स्टोर का नाम है। क्या नाम था उसका, वो जो बड़ी प्रिडिक्शंस करता था हज़ारों साल पहले, एम्स्टरडेम से उसका ताल्लुक था। वो आज सारी की सारी सच्ची साबित हो रही हैं। तो हम भी आपको सहाफ़त का जो बाबा जी मानते हैं फिर। तो पहली बात तो ये है कि एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद हम जो है वो तज्जियों पे और आपके जो भी फ्यूचर प्रिडिक्शंस हैं उनके हवाले से बात इंट्रोडक्शन, करेंगे। मैं साउथ पंजाब से, उसका एक छोटा सा शहर है लिया, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तालीम मेरी वहीं पर है ओके। आगाज़ में। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए इस्लामाबाद आया था। यहाँ पर मैंने बैचलर्स किया मॉडर्न सही। लैंग्वेजेस में। उसके सही। बाद मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। अच्छा। और वाइल आई वाज फिनिशिंग माय बैचलर्स इन मॉडर्न लैंग्वेजेस, उसी वक्त मैंने जो है जर्नलिज्म स्टार्ट कर दिया सही। था। तो प्रैक्टिकली मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के साथ ही जर्नलिज्म सही। में आ गया था। और पढ़ाया भी है मैंने अच्छा। नमल में, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडर्न लैंग्वेजेस। जर्नलिज्म वहाँ के पर मैं डिपार्टमेंट मास्टर्स में। को पढ़ाता था एज अ अच्छा। विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। सही। न्यूज़पेपर्स में काम किया है। सही। उसके बाद टेलीविज़न में खासी अरसा काम किया है एज अ सही। रिपोर्टर। फिर मैंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शुरू किए। सही। और अब रिसेंटली आई हैव स्विच्ड बैक। अब 8 से 9 ओके। बजे का प्रोग्राम, आप बट मेन स्ट्रीम पे आ 3 गए। से 4 दिन हुए हैं। तो सही। अभी यानी कि यू आर लाइक गेटिंग बैक इन शेप नाउ। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही आगाज़ से, हो रहा है। क्योंकि बहुत डिफरेंट होता है ना टीवी का एनवायरनमेंट। और जैसे कि अभी मैंने बोला अनफिट फॉर टीवी, कि आप सोशल मीडिया पे जो हैं वो बिल्कुल एक क्या कहते हैं कि बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से आप जो हैं वो बात भी कर रहे होते हैं, आपका कंटेंट भी इनफॉर्मल होता है। तो नहीं, फ्रैंकली आजकल टीवी पे भी इनफॉर्मल बहुत गुफ्तगू हो वो रही होती है। लेकिन अगेन फिर वही बात है ना, वो 5 साल जब से वो बात हुई है ना 5 साल कैद की, तो हम भी सोच रहे हैं इतने अनफिट ना हो कि हमें भी 5 साल की कैद में डाल दिया आजकल जाए। आजकल वैसे भी वो ज़माना चल रहा है जहाँ पर आपको कोई ख़ास जुर्म ना भी करें, अब बिल्कुल। आप बोलने पे भी आप उठाए जा एक सकते लाइन टाइप करनी होती है ट्विटर पे और बस उसके बाद कहते हैं ना ब्लैक विगो आ गई आपके घर के बाहर। नॉर्दर्न एरियाज़ का विजिट कर लें। एग्जैक्टली। गाड़ियाँ अच्छी होती हैं वैसे, ये आपको एज है ना, अच्छी लेकिन अब गाड़ी जाहिर में है कि हमको। मैं शेख रशीद नहीं हूँ जो मैं कहूँगा कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है। सही। हाँ, इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए वरना फिर वो जब सच साबित होता है तो फिर रोने निकल जाते हैं लोगों नहीं, के। लेकिन शेख साहब को मेरा ख्याल है कोई तसल्ली हो गई है। अब आजकल उनके जो हाँ। पिच है वो दोबारा से हाई हो गई है, तो वो कॉन्फिडेंस ससुराल लेवल। भी शायद लगता है ससुराल सही बना है कि फिर उनके भी आंसू निकल आए हैं। तो ससुराल में बंदा जाके इतना भी खुश नहीं होता ना। नहीं, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर है, बहुत उन पे रहा है और ही हैज़ रिपीटेड समथिंग व्हिच समबडी एल्स हैड सेड। तो उसके ऊपर उठा लिया जाना, यानी कि अब इतना तो बनता है आपके नौशीन ख्याल साहिबा में। कोई बात कहें हाँ। और ऑन द रिकॉर्ड कहें, यहाँ टेलीविज़न पे कहें, कैमरा पे कहें, मैं बाहर जाके कहूँ कि नौशीन ने ये बात कही है, तो नौशीन को कोई कुछ ना कहे और मुझे उठा कर ले जाए, तो यहाँ पे तो फिर मैं ज़ाहिर है कि फिर एग्जैक्टली। सही। प्रॉब्लम होगा। सही। अच्छा ईसा भाई, आप मुझे ये बताइएगा, अगेन अनफिट फॉर टीवी, तो मैं तो वही वाला मोड रखूँगी जो हमारा होता था ऑफ द कैमरा, कि सोशल मीडिया जो है वो अब एक बला बन चुकी है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नलिज्म। तो नंबर 1, हर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट साबित करने के चक्करों में माइक्रो ब्लॉगिंग पे आके 3-4 लाइनें लिख के अपने आप को वो तज्जिया निगार सहाफ़ी बोल रहे होते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा शायद बहुत सारे लोगों से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग फौरी तौर पर इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। सिंस आई हैव ट्रांजिशनड थ्रू ऑल डिफरेंट मीडियम्स, मैंने थोड़ा वक्त जो है वो कुछ यानी कि काम रेडियो के लिए नहीं किया लेकिन रेडियो पर किया है, इसी तरीके से टेलीविज़न पर किया, अखबार में किया, सोशल मीडिया पर किया। तो मैं आपको आई कैन
टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। स्टार्ट ज़ाहिर है कि प्रॉपर जो काम किया था वो अखबार से किया था। तो अखबार का वो वक्त था जब अखबार से पाकिस्तान में अब एक रैपिड मशरूमिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। लाइसेंसेस खोल दिए थे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और एक के बाद एक टेलीविज़न चैनल आ रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं था क्रॉस मीडिया ओनरशिप का, जो कि अभी भी नहीं है कि आपके पास अखबार भी है, आप टीवी भी बना लें, आप टीवी के बाद जनाब रेडियो भी बना लें, आप जो मर्जी चाहें कर लें। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो गिवन आपके पास ह्यूमन रिसोर्स था उसी को आपने उठाना था। जो लोग अखबारों में काम कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत जर्नलिज्म से रिलेटेड थे, उन्हीं को उठाया, उन्हें आपने टीवी में भर्ती कर लिया। उनकी कोई एज सच बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे वो फॉर टेलीविज़न, यानी न्यूज़ पैकेज कैसे बनाना है, कैमरे पे कैसे खड़ा होना है, कैमरे में देखना कैसे है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और इस किस्म के जो है वो प्रॉब्लम्स थे। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम बड़ा अजीब व गरीब हुआ। मैं एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, हम भी जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उस वक्त कोई एक आधा कैमरा होता था, पीटीवी कहा गया, स्टार्ट में बस ARY जियो ये थे। लेकिन फिर जब ये रैपिड मशरूमिंग स्टार्ट हुई और एक के बाद एक टेलीविज़न चैनल आया और लोगों को चैनल्स को स्टाफ चाहिए था, उन्होंने लोगों को यंगस्टर्स को भर्ती करना शुरू किया, वो कैमरे के साथ अपना माइक लेकर जाते थे। तो हमारे जो कॉलीग्स थे वो बड़ा अजीबोगरीब नज़रों से हमें देखते थे कि यार ये कौन आउटसाइडर्स आ गए हैं, ये कहाँ से आ गए हैं, ये माइक पकड़ा हुआ है और जनाब उसके साथ एक केबल दरमियान से गुजर रही है और कैमरे से लगी हुई है। तो एक ना हमें एक नज़र आता था वाज़े तौर पर एक रिपल्शन उनकी तरफ से कि वो हमें जो है ना वो समझते हैं कि ये कोई लेसर ह्यूमन बीइंग्स कहीं से आ गए हैं, और ख़ुद को बड़ा वो समझना है कि जनाब ये कागज़ की हुर्मत और कलम की हुर्मत उसके सामने ये कैमरा क्या बेचता है। उसमें एक थोड़ा सा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी था कि जो टेलीविज़न पर आ रहे हैं उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, वो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, दे लुक स्मार्ट, उनको लोगों की रिकग्निशन ज़्यादा मिल रही है, हमारी तो बाईलाइन में नाम छप गया। तो वो एक इनसिक्योरिटी उस वक्त हमने देखी, हमारे कॉलीग्स में डेवलप हुई। लेकिन फिर उनमें से बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी ट्रांजिशन किया, उन्होंने भी स्विच किया। जो स्टार्ट में टेलीविज़न के नुकसानात गिनवाते थे कि ये डाई डाउन हो जाएगा, ये बकवास है, ये नहीं है, दे ऑल वांटेड टू जॉइन टीवी। फिर अब जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से एक बाकायदा, यानी आपका बेशक जितना मर्जी आप मेन स्ट्रीम के साथ भी कर रहे हों, लेकिन आपने बस यूट्यूब चैनल खोल लिया, लोगों को पता चल गया कि यार इसके पास ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहा किसी इदारे का, और ये अपने तमाम मामलात इसके ज़रिए चला सकता है। तो फिर एक थोड़ा सा आप समझें, आई वुड नॉट एग्जैक्टली डिस्क्राइब इट एज जेलसी, बट देयर आर पीपल जो फिर आपको शायद सिर्फ इस वजह से आपको पसंद नहीं करते कि शायद वो करना चाहते हैं और नहीं उनको इजाज़त मिली, या वो इनिशिएटिव नहीं ले पाए अभी तक, जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से फिर ये जो है हमारे यहाँ ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है और उसकी एक्सेप्टेंस, देखें इस बात को ये मुल्क, ये कौम जितनी जल्दी रियलाइज़ कर ले उतना अच्छा है कि ये जो कागज़ है ये अगले 20-30 साल में ख़त्म हो जाएगा। पेपर विल सीज टू एग्जिस्ट। ये आपको लाइब्रेरी में मिलेगा, आपको म्यूज़ियम में मिलेगा, आपको कुछ चीज़ें टेक्स्ट की जो है वो किताबों में मिलेंगी, कोई दीनी कुतब मिल जाएंगी, कुरान मिल जाएगा, इस किस्म की बाकी तमाम चीज़ें तो तब्दील हो जाएंगी, पेपर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आप जितना जल्दी ख़ुद को अडाप्ट कर लें इस नई चीज़ के साथ उतना बेहतर है। और तमाम कौन सा ऐसा न्यूज़ का इदारा है इस वक्त, या कौन सा ऐसा नॉन न्यूज़ इदारा भी है जिसकी अपनी वेबसाइट, अपना यूट्यूब चैनल, अपना फेसबुक चैनल, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अपना ट्विटर अकाउंट, अपने सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जो अवेलेबल नहीं है, सब है। और हमारे जैसे लोग, यानी जो 80s में या 90s, अर्ली 90s में, अर्ली 80s में पैदा हुए, मैं तो कहता हूँ कि हम शायद दुनिया की बदकिस्मत तरीन, आई वुड डिस्क्राइब इट एज, और नायाब तरीन, बदकिस्मत तरीन नहीं कहें, नायाब तरीन नस्ल है। हाँ, नस्ल इंसानी की बड़ी नायाब किस्म है। हम वो लोग हैं जिन्होंने खिड़की वाला टीवी देखा, रेडियो देखा, वॉकमैन देखा, VCR देखा, VCP देखा, उसके बाद हमने जो है वो कैसेट प्लेयर जो है वो देखा। लेकिन हमारे से पहले वालों ने भी देखा, लेकिन हमारे में और उनमें फ़र्क क्या है, वो तो रिटायर हो गए ना। उनको हम जब स्कूल गए, अब हम जब स्कूल गए तो हमें जिस दुनिया के लिए पढ़ाया जा रहा था और हमारे असातिज़ा हमें तैयार कर रहे थे, वो ये दुनिया नहीं थी, वो तो ये दुनिया ही नहीं थी। हमें जब दुनिया की बेरहम मौजों के हवाले किया गया,
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल के तो दुनिया ही तब्दील हो गई थी। बिल्कुल। हमें तो इस मोबाइल फ़ोन से और जिस किस्म की गैजेटरी है, जो गैजेट्स मौजूद हैं, हमने ट्रांजिशन किया है, वो जो फ़ोन होता था जी, डायल डायल वाला, वाला फ़ोन, उससे टच सिस्टम पे आए हैं वो हम। भी मोहल्ले में एक घर में होता बिल्कुल। था, जहाँ पर फ़ोन हमारे आना घर में होता था होता तो था, पहले मुझे याद बता है। दीजिए। और अबू चूंकि पीआईए में थे तो उनके लिए ज़रूरी था वो फ़ोन, उनको पीआईए की तरफ से मिला हुआ था। और मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर में सुबह 8 बजे से ना लाइनें लगना शुरू हो जाती थी। बाहर से भी फ़ोन बाहर आ से रहे हैं तो वो भी हाँ, आपका फ़ोन नंबर दिया, और बड़ी जेनरॉसिटी के साथ उनको ट्रीट किया जाता था। कभी मुंह नहीं बनाया कि जी आप क्यों आ रहे हैं, क्यों पता था एक ही फैसिलिटी होगी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इस जनरेशन को इस टाइम के लिए नहीं प्रिपेयर किया गया, एंड वी आर दी ओनली वंस। हमारे हम वी आर द वो मोस्ट यूनिक एक जब वंस। छोटे होते थे एक ड्रामा आया करता था ऐनक वाला जिन, उसके लिए हमारा जो टेलीविज़न है वो निकल के बाहर सहन में आ जाता था और पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होकर सामने दरी पे बैठ के जनाब वो ड्रामा देखा एग्जैक्टली। करते थे। तो हम वो एज ग्रुप है, हम वहाँ से निकल के हम इस दुनिया के सामने आए हैं और यहाँ पर सोशल मीडिया करना प्रैक्टिकली यानी कि वी आर बिल्कुल डूइंग वंडर्स, वी आर बिल्कुल। नॉट ट्रेन्ड फॉर और दिस। फिर उसमें यह है कि फिर हमारे अंदर वो एक से कहते हैं ना एक फ्रस्ट्रेशन भी पाई जाती है, क्योंकि हमने एक वो टाइम देखा है कि जो बड़ा स्मूथ बड़ा काम सा था। इवन अगर मुशर्रफ साहब के दौर तक भी देखें तो तब वो बटन्स वाले मोबाइल आ गए हुए थे, वाईफाई वाले लेकिन फ़ोन वक्त होता आहिस्ता था आहिस्ता आ आपके रहे थे, लेकिन पास। अब टाइम बहुत होता था। ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं थी कि जी आपके फ़ोन पे ही नेटफ्लिक्स है, आपके फ़ोन पे ही ट्विटर है, और आप हर कोई जो है तज्जिया निगार बना हुआ है और अपने अपने 2 सेंट्स दिए जा रहा है। हम लोग वाकई बैठ के टीवी देखा करते थे, हम लोग सुना करते थे कि वो साहब क्या कह लेकिन रहे ये हैं, और चीज़ें फिर रिफाइन हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, हर चीज़ जो है उसका एक ऑब्वियसली इसके भी जहत जहत तब्दील होगी, मोड्स जो हैं वो तब्दील होंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन बिजनेस तो ख़त्म नहीं होना। इंफॉर्मेशन बिजनेस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसेस। अगर आपको इंसानियत की तारीख़ आगाज़ से लेके आज तक जो डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है मिलती है, सीने से सीने तक मुंतकिल होती है, अल्फाज के ज़रिए मुंतकिल होती है, कागज़ के ऊपर मुंतकिल होती है। अगर आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक की तारीख़ की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बिजनेस है। इंफॉर्मेशन बिजनेस ने सिर्फ ट्रांजिशन किया है। पहले आप एक नस्ल से दूसरी नस्ल मुंतकिल करते थे, बताकर समझाकर, अच्छा ये हुआ था ये हुआ था, आपने उसको कागज़ कलम से लिखना शुरू कर दिया। लिखने के बाद फिर ये प्रिंटिंग प्रेस आ गया, प्रिंटिंग प्रेस के बाद आप रेडियो पर आ गए, रेडियो के बाद आप टेलीविज़न पर आ गए, टेलीविज़न के बाद वन आप आफ्टर सोशल मीडिया अनदर। पर आ गए। बिल्कुल अब ये आहिस्ता सोशल आहिस्ता मीडिया आहिस्ता। कौन सी शेप लेगा, मे बी 10 years डाउन द लाइन आपको उस तरीके से सोशल मीडिया को स्क्रॉल ना करना पड़े। आर्टिफिशियल होलोग्राम इंटेलिजेंस, वाली टेक्नोलॉजी आ जाए। हाँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल। से आपका गैजेट जो है वो ये आपके माइंड को रीड कर ले कि इसके इंटरेस्ट ये हैं, तो अगले दिन सुबह जब ये अपने ऑफिस के लिए ड्राइव करके जाएगा तो रास्ते में 40 मिनट्स इसको ये चीज़ें सुनवानी है, तो वो खुद ब खुद वो आपके लिए कर देगा। आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, मे बी एवरीथिंग इज़ हैंडी नाउ। मेरे ख्याल से शायद ये एक तरह से ब्लेसिंग भी है कि हमारा टाइम बहुत बच रहा है। अब जैसे हर कोई बंदा एक शिकायत करो तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस टाइम की कमी में अगर आप फैसिलिटेट हो रहे हैं इस तरह से सोशल मीडिया की वजह से कि जहाँ पे आप कितने बड़े बड़े आर्टिकल्स थे, अब एक बंदा वही जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स पे जाके छोटी सी बात कह देता है, वो उसका तज्जिया उसकी राय जो है वो मनो तस्लीम कर ली जाती है। डू यू एग्री टू दैट? अच्छा, इसमें भी ना देखें, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ बिट ट्रिकी। जो सोशल मीडिया है जिस पर हम जब कोई बंदा शिकवा करता है ना कि देखो यार इसने अब्सर्ड सी बात की है, फेक बात की है, झूठ बात की है और ये लोग सुन रहे हैं, ये जो व्यूअर्स या ये जो लोग शिकवा करते हैं ना कि हमें झूठ सुनवाते हैं, ये नहीं, इट वर्क्स द अदर वे अराउंड। आप झूठ सुनना चाहते हैं, ज़रा एक मरतबा ज़रा अपने गिरेबानों में झांक के देखें। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मोबाइल फ़ोन जो है इसकी होम स्क्रीन के ऊपर मैं अभी खोल देता हूँ और ये आपका बेसिकली दिस इज़ योर डिजिटल DNA, दिस इज़ नॉट जस्ट योर मोबाइल फ़ोन, जस्ट ओपन इट अप। मैं किसी भी शख्स की, वैसे तो इट्स अनअप्रोप्रिएट ना कि आप किसी से कहें, लेकिन अगर कोई शख्स आपके सामने बहुत शिकवा कर रहा है कि जनाब आप झूठ दिखाते हैं, तो उसे कहें ना ज़रा अपना यूट्यूब खोलें, नहीं यूट्यूब खोलें, आप उसके होम स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल डाउन करें, जो सजेशंस आ रही होंगी ना, ये तयशुदा बात है कि आपके इंटरेस्ट वो हैं। बिल्कुल जो सर्च मारी हुई है गूगल पे या कुछ आप फलां चीज़ देखते हैं, यानी कि अगर मैं फुटबॉल देखता हूँ, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वीडियोस देखता हूँ,
तो आप जाएंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ लेफ़्ट राइट फुटबॉल से रिलेटेड वीडियोस नज़र आ जाएंगी। मैं अगर स्नूकर में इंटरेस्ट रखता हूँ तो मुझे रोनी ओसुलिवन के साथ जो है वो 3-4 और बड़े स्नूकर प्लेयर्स जो हैं उनकी वीडियोस सजेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। मैं अगर कॉमेडी जो सिटकॉम्स होते हैं या कॉमेडी शोज़ होते हैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कोई ताबिश हाशमी कहीं से सजेस्ट हो जाएगा, कपिल शर्मा हो जाएगा, बट वो सारा मेरे होम स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। Because मेरा वो जो सब इंटरेस्ट है exactly वही दिखाता है ये मुझे। जो आपने देखा हुआ है तो वही अगर phone मेरा suggest झूठ में करेगा। इंटरेस्ट है तो फिर मैं कहूँ ये मुझे झूठ दिखाता है, मैं देखता हूँ तो दिखाता है ना भाई। बिल्कुल, फिर आप वो डिवाइस को या टेक्नोलॉजी को ब्लेम हाँ, नहीं तो कर उसको नहीं, सकते। उसके साथ फिर दूसरा ये कि जाहिर है कि कोई बेसिक्स तो हमें सिखा देनी चाहिए ना। जो सोशल मीडिया और ये सारा मामला, देखें हमारे स्कूल्स में जब हम छोटे थे और हम स्कूल्स जा रहे थे तो हम ठीक है अलिफ बे पे वाला कायदा भी पढ़ रहे थे, हमें कैलकुलेटर पे भी कुछ चीज़ें, बहुत सारे असातिज़ा तो उस वक्त कैलकुलेटर के भी ख़िलाफ़ थे कि ये सारी चीज़ें आपको वैसे ज़बानी आनी चाहिए। लेकिन मैं अब हैरान होता हूँ कि इवन अपने स्कूल दौर, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ जो पढ़ा वो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली Irrelevant है, इररेलेवेंट है बिल्कुल। Absolutely. लेकिन जाहिर है कि उस प्रोसेस से तो आपने गुजरना होता है। लेकिन आज अगर आप देखें जिस वक्त दुनिया ब्रेन सेल्स को सिलिकॉन चिप के साथ कनेक्ट कर रही थी, जिस वक्त दुनिया साइंस में इनोवेशंस कर रही थी, उस वक्त हमें क्या पढ़ाया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है एंड इट्स नेवर टू लेट। आज आप अपने बच्चे को, जिसको आपने कोविड के दौरान गैजेट का आदी बना दिया ना आपने, तो आपने क्योंकि स्कूल ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस होगी, ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते थे उन्होंने अपने मोबाइल पे स्टार्ट करवा दिया, जो अफोर्ड करते थे उन्होंने टैब खरीद कर अपने बच्चे को दे दिया। अब वो उसको आदत लग गई, अब उसे पता है कि ये टैब, अब वो टैब आप उससे ले नहीं पा रहे, वापस आप उससे ले नहीं सक रहे। और फिर उसके बाद आप उसकी लर्निंग ही अब उसी से चल रही है। यहाँ पर स्कूल ही अब वही है। स्कूल में बच्चों को फेक चीज़ का और जेन्युइन चीज़ का फ़र्क सिखाना होगा। दैट इज़ द ओनली वे। अदरवाइज ठीक है, फिर आपके पास हर किस्म का मटेरियल अवेलेबल है जो इसे भाई हम तो ये देख रहे हैं कि चले वो तो एक जनरेशन है ना, उसको तो फिर अभी बहुत टाइम है, स्पेस है, रूम है, हम बच्चे को ग्रूम कर सकते हैं, वो एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। कमिंग अगेन बैक टू द जर्नलिज्म, हम अपने देख रहे हैं सीनियर मोस्ट सहाफ़ी भी, अब जो कुछ हो रहा है, अब मैं उस बात पे आऊँगी। नाउ इज़ द न्यू शो, नाउ इज़ द न्यू गेम जिस पे अब हम बात कर रहे हैं, जो कि आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन। मतलब जितना आप ओपन होकर बात करेंगे, मैं ये नहीं चाहूँगी कि ठीक है अब हम स्ट्रेट अप उनकी बुराइयां शुरू कर दें, बट मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि बीइंग फ्रॉम द सहाफ़ी बरादरी हम लिहाज करके बात करें। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो अब सहाफ़त को बना दिया गया है ना, उससे जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं और उनकी जो जेन्युइनिटी थी, उनकी जो एक सच्चाई थी इस पेशे के साथ, और लोग उनको उसकी वजह से सुनते थे, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। लाइक यू सेड कि जी झूठ सुनना चाहते हो तो झूठ सुनाया जा रहा है ना। तो यही जो कुछ सहाफ़ियों ने एक नया मोड़ लिया सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि उनको शायद लगा कि बहुत लिबर्टी है यहाँ पे, तो हम बात कर सकते हैं खुल के। तो उन्होंने मैंने एक वर्ड यूज़ करती हूँ जो कि पंजाबी में, आप भी चूँकि पंजाब से हैं तो आपको पता होगा, मासी वेड़ा एक टर्म यूज़ की जाती है कि जी जैसे खाला का घर है, हर कोई आके वहाँ लड़े जा रहा है, अपने अपने किस्से कहानियाँ वहीं पे बयान किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया मासी बड़ा बन चुका है इस वक्त, और फिर लोगों को आदी कर दिया गया सनसनी का। नॉर्मल गुफ्तगू हो रही है तो वो कोई नहीं सुनेगा कि यार ये क्या बोरिंग बात कर रहे हैं, उसमें सनसनी डाली जा रही है। फिर हर सहाफ़ी का रोज़ का अगर आप देखें ना, आप भी फॉलो ही करते हैं सबको, रोज़ एक दूसरे के मुकाबले में ना सनसनी वाली ख़बर, या एक दूसरे को ताने, या वो फुफियों वाले एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ जारी। इससे जो असल सहाफ़त है वो किस बुरी तरह से मुतासिर हुई है, और आप इसको कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि ये ख़त्म होना चाहिए और इनकी थोड़ी तरबियत होनी चाहिए सहाफ़ती मेयार पे? अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बिल्कुल इसके ऊपर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने लगा हूँ। आप और हम जब भी गुफ्तगू करते हैं, देखिए ये समंदर है सोशल मीडिया। पाकिस्तान में दुनिया में गालिबन पाकिस्तान 7वें, बल्कि दुनिया में गालिबन नहीं यकीनन पाकिस्तान यूट्यूब यूज़र्स के हवाले से 7वें नंबर पे। यूज़र्स 7वें नंबर पे पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा इंडिया में है, उसके बाद अमेरिका में है, उसके बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा ब्राज़ील में है, उसके अलावा इंडोनेशिया में है। सब हम टॉप 10 में हम 7वें नंबर पे, 7th नंबर पे। और दुनिया में पॉपुलेशन के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है। तो हमारे यहाँ जो यूट्यूब यूज़र्स हैं वो 7 करोड़ से ज़ायद हैं।
अच्छा। और हम जिनको पैमाना बना के हम बात कर रहे हैं ये 2-3 लाख है। दो लेकिन उन्होंने सबके दिमाग जो है ना वो कैसे नहीं ये कंट्रोल हमें किए हुए हैं। नहीं ये हमें लगता है। आप यकीन माने, आप इससे बाहर निकले इस वक्त, यानी मुझे लगता होगा कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ, मुझे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, समझते हैं, नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ पीपल। ये समंदर है, लोग ऐसा कंटेंट, हमें देखते कौन है, हम खुद ही आपस में एक दूसरे से झगड़ के समझते हैं कि यार वो मेरे बारे में सोच रहा है तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मेरे बारे में फलां क्या देखे सोच रहा जाए है। तो वो यही कुछ लग रहा भाई है, लोग स्पेशली गाने ट्विटर की देखते हैं, बात करें। प्रैंक्स देखते हैं, इंफोटेनमेंट की वीडियोस देखते हैं, साइंस फिक्शन देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, मूवी देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, वाइल्ड लाइफ की वीडियोस देखते हैं। ये जो न्यूज़ वाले देखने वाले हैं ये बहुत कम है। लेकिन क्योंकि हम रोजाना मिलते हैं, हमारा ये एक ऑब्वियसली हमारा एक प्रोफेशन है ना, हम सारे एक जगह पर, सबको एक प्रेस क्लब बना हुआ है, वहाँ इकट्ठे होना है, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, सबको पता है फलां ये कर रहा है, फिर उसके एक सेट ऑफ लॉयल ऑडियंस है, एक के 10,000 हैं, एक के 20,000 हैं, एक के 40,000 हैं, एक के 50,000 हैं, लड़ के पागल हो रहे हैं। जो उसके बाहर बैठे हुए करोड़ों लोग हैं वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड, उनको कोई कंसर्न नहीं है इस बात से। तो हम इसको बेसिकली अक्सर हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन देखते हैं, हमें लगता है कि शायद दुनिया हमारे इर्द नहीं घूम रही। जस्ट स्टॉप अस्यूमिंग कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है या मैं को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हूँ। जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देंगे ना, असल में देखिए हमारा तो पूरा मुल्क कैसे चल रहा है। आपने कभी कोई बग्गी देखी है? बग्गी में 8 घोड़े लगे हुए होते हैं, उन 8 घोड़ों में से एक घोड़ा होता है जो जोर लगाता है। वो जो बाग डली हुई होती है ना, नहीं वो 7 हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं और उनको लगता है कि सारे ऐसे चल रहे हैं। जो जोर लगा रहा होता है उसको लगता है कि सारे जोर लगा रहे हैं। तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जिस वक्त जर्नलाइज करते हैं और ये समझते हैं कि हर शख्स उसी प्रोसेस से गुजर रहा है, हर शख्स उसी तरीके से सोच रहा है, जिस दिन हम ये सोचना छोड़ेंगे तो हमारे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं करना पड़ जाता है कभी कभी, कुछ चीज़ें देखें, मैं बैठ के देखता हूँ जब कि मैं भी कंटेंट प्रोड्यूसर हूँ, मैं कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ और भी मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पाइस अप करते हैं बहुत सारी चीज़ों को और इतना ज़्यादा कर देते हैं कि बंदा कानों को भी हाथ लगा ले। एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रही थी। मैं पिछले दिनों हमारे दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठ के मैंने अपनी वीडियो रखी, सामने उसका थंबनेल मौजूद था, साथ एक और वीडियो रखी और मैंने कहा मैं एक बात बताऊं, अगर मुझे चूज कर रहा हूँ मैंने कौन सी देखनी है, मैं अपनी वीडियो तो नहीं देखूंगा। इसमें क्या है ये देखो ना, तो ये है ना, ये देखो हाँ, ये क्या चीज है, थोड़ी सी ये क्या चीज है, ये क्या कुछ चल रहा है और मैं उस पर क्लिक करूंगा, मैं देखूंगा। अच्छा देखी नहीं मैंने, लेकिन बट आई एम टेलिंग यू एज अ व्यूअर, इसको ऐसे तो नहीं बोलते ना क्लिक बेट। अच्छा तो फिर क्या होता क्या है कि ये एक बड़ा विशियस साइकिल है। ये जब आपको एक दफ़ा अपने अंदर फंसा लेता है ना तो फिर आप इसके साथ घूमते रहते हैं। आपको किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर, ख़ास स्पाइस लेवल के ऊपर, ख़ास सेंसेशन के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लिक्स मिल गए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल गए। अब वो सोशल मीडिया के यूजर्स जो है ना, वो फिर उनकी डिमांड है आपसे कि अब आप इसका मसाला और तेज करते जाएं, बट कहाँ तक जाएंगे आप? एक पॉइंट आएगा जहाँ पर मुकाबलेबाजी शुरू हो पड़ी है इंस्टेड ऑफ क्वालिटी कंटेंट। जैसे अब मैं ये देखती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अब इस उम्र के इस हिस्से में आके वो बिकॉज ऑफ दिस ट्विटर एंड यूट्यूब, और वो भी जब मैं देख रही होती हूँ तो उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। अभी आपने कहा ना कि वो लोग दूसरी चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो ऐसी वीडियोस पे हमें ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे होते हैं जिसमें कि सनसनी खेज़ किस्म के रिव्यूज़ हैं और उनका एक तज्जिया, और घंटों बैठे हैं वो वीलॉग्स करे जा रहे हैं। तो मैं ये देख रही थी कि एक साहब हैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आई डोंट नो आपके उनके साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, लेकिन वो सहाफ़ी कभी भी नहीं थे और आजकल उनके तज्जिए के लिए लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं मोबाइल पकड़ के कि बस वो उनका वीलॉग आए या उनकी कोई ट्वीट आए तो हम, और उनका जो एक ट्रेट है वो ये है कि बगैर नाम लिए वो जो है ना वो लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। अगेन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ कि हम बहुत लिमिटेड लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कंट्रोल में, वही बता रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा है। आप पाकिस्तान में न्यूज़ की आप खुद जाएं, बड़ा आसान है, खोलें आप, जो लोग देख रहे हैं वो भी यूट्यूब खोलें, किसी भी एक चैनल का नाम लिखें और फिल्टर में जाकर लिखें सॉर्ट बाय व्यूज़, वो आपको बता देगा सबसे ज़्यादा जो देखी गई है इस चैनल की न्यूज़ की वीडियो, वो सबसे ऊपर ले आएगा। 4 मिलियन से ऊपर कोई नहीं है।
4 मिलियन का मतलब है 40 लाख। ये 40 लाख लोग जो हैं ये 22 करोड़ को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये 40 लाख मैक्सिमम है आज तक की। मैं आपको एग्जांपल दूं, वो वो बेबी शार्क है एक वीडियो, उसके व्यूज पता है कितने? 10 बिलियन से ज़्यादा। 10 बिलियन। और आज आप पाकिस्तान की न्यूज़ इंडस्ट्री में आज तक जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं सब के मिला के तमाम व्यूज़ काउंट कर लें, उस एक वीडियो का मुकाबला कर सकते हैं। एक वीडियो का, एक गाना है डेस्पासितो, उसके आप नंबर ऑफ व्यूज़ काउंट करें, आपके जितने न्यूज़ चैनल्स हैं वो मिला के आज तक अपनी कई हज़ार वीडियोस, 40-50 हज़ार वीडियोस भी जिसने डाली हुई हैं अपने चैनल पे, उन्होंने मिला के 7-8 बिलियन व्यूज़ नहीं लिए। तो हम अपने उस छोटे से सैंपल को हम समझते हैं लाइक ये यही सब कुछ। फिर वही बात है कि फिर अगर ये रिप्रेजेंटेशन इतनी छोटी, इतने छोटे स्केल पे है, तो फिर इदारों को किस बात का डर है? वो क्यों हर दूसरे रोज एक कानून लेके आ जाते हैं, किसी ने कुछ हमारे खिलाफ मैंने बोला कहा ना, तो ये हम विशियस साइकिल ये कर देंगे, वो होता कर पता है देंगे। क्या इस वक्त हमारा, मुझे लगता है मुल्क पता है कैसे चल रहा है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो डिसीजन लेने वाले हैं, इस मुल्क को चलाने वाले हैं, वो सुबह उठते हैं, उठ के ट्विटर देखते हैं, फेसबुक वो उससे देखते अपनी हैं, information यूट्यूब लेते हैं देखते सारी। हैं, अखबार देखते हैं, हेडलाइंस देखते हैं और कहते हैं आज ये मुल्क इस पॉलिसी पे चलेगा। तो लॉन्ग टर्म नहीं है अप्रोच ना। तो आपको ये क्या बात है कि आपके किसी यूट्यूब से आपका और ये यूट्यूबर से आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक इंस्टीट्यूशन को हेड करने वाला या गवर्नमेंट को हेड करने वाला या कोई मिनिस्टर इन्फ्लुएंस हो जाए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से आप हमारा तो मीडिया ट्रायल, बल्कि सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। कोई भी अगर अदालती कार्रवाई हो रही हो, उसमें भी ये देखा गया है, बहुत सारे जैसे मेरे दोस्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं या हाई कोर्ट में हैं, उन्होंने भी यही बात बोली है। उन्होंने कहा जी वो तो अवामी राय देखी जाती है, अब किताबें नहीं खोली जाती लॉ की। हमारे और, यहाँ अवामी राय का वो कॉन्सेप्ट रुझान देखते हैं कि लोगों का किस तरफ है, तो फिर वो फैसला भी अपने आप को बचाने के लिए ये अवामी राय का महफूज कर लिया जाता है फैसला। ये अवामी राय का कॉन्सेप्ट भी बड़ा डिफरेंट है। हमें लगता है कि अवामी राय वो है जो हमारे ट्विटर फीड पर आ रही है या हमारे सामने आ रही है। उनको लगता है बाहर पढ़े लिखे निकले लोग हैं ना, ना बाहर ये। निकले, ये जीटी रोड के राइट लेफ्ट के ऊपर ठीक है, दुनिया आबाद है, अच्छी बात है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इलेक्ट करती हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोग जाते हैं, लेकिन कभी ज़रा हमारे साउथ पंजाब की तरफ आएँ, कभी बलूचिस्तान की तरफ जाएँ, कभी अंदरून सिंध जाकर देखें, कभी खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान के उन एरियाज़ में जाएँ, वहाँ पर जाके देखें कि अवामी राय क्या है। हम समझते हैं कि जो एक ख़ास सेट ऑफ पीपल है ये अवामी राय है, ये अगर कोई बात कर रहा है। अब मसलन फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेंड आज हैशटैग जनरेट हुआ है ट्विटर के ऊपर और उसके ऊपर 80,000 या 90,000 ट्वीट्स हो गए हैं, तो हंगामा बरपा हो गया कि जनाब ये जनाब 80-90,000 भाई, इस वक्त अब 5 करोड़ लोग और हैं जो गाने देख रहे हैं भाई, जो स्पोर्ट्स देख रहे हैं। शुक्र है आपने चाय मंगा ली। मैं आपको कहने लगा था कि पानी और चाय मंगवा लें अगर हमने डिस्कशन को कंटिन्यू सॉरी रखना है। माजरत, बस हम बातों में मसरूफ हो गए, तो थैंक यू सो मच। आप थैंक यू जी, चाय ये ले आए, वरना मुझे ये लगा कि शायद ऐसे ही खाना पड़ेगा, तो थैंक यू सो मच। हम फिर एक और चीज़ भी देखते हैं, अगर आपका ये कहना है, इट्स नॉट कि मैं मतलब काउंटर कर रही हूँ, आई एम जस्ट गेसिंग एंड प्रॉबेबली आई एम वर्किंग ऑन माई व्यूज़ के जो शायद यही थे कि बस जो ट्विटर पे हो रहा है वही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे कॉल जाती है, अब हम खान साहब की बात करते हैं, जैसे कि उनको तो कहा ही जाता है सोशल मीडिया की पार्टी है, ठीक है, तो कॉल इधर से जाती नहीं है कि वो लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आते हैं, हर जगह उनके जलसे देखें कि ही मतलब इसे कहते हैं ना कि आंखें बंद करके बिला मुकाबला, इसमें कोई बायसनेस नहीं है, कोई तरफदारी नहीं है। लेकिन खान साहब के जलसे सबसे बड़े होते हैं अब तक जितने भी हुए, कि वो सोशल मीडिया पे अनाउंसिंग चल रही होती है उनकी और उधर से उनका बंदा इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे चंद एक लोग हैं, तो फिर वो चंद एक लोग ही तो मेरे ख्याल से माइंड सेट कर रहे हैं, दे आर द ट्रेंड सेटर्स, और वो बाकी करोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। डोंट यू थिंक सो? नहीं, करोड़ों को तो यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, माहौल बनाता है, यकीनन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, तो खान साहब की पार्टी मेरा ख्याल है कोई 200-300 साल आगे है बाकी सियासी जमातों से। वो अभी शायद उनको वो 80 की दहाई में जी रहे हैं, वो 90 की दहाई में जी रहे हैं। उनके स्टेटमेंट्स देखें, उनका जो तरीका हरकतें कर रहे हैं, जो काउंटर कर रहे हैं उन चीज़ों को, वो भी वही स्ट्रैटेजी, काउंटर प्रोडक्टिव हैं वो भी। वो उनको और ज़्यादा
जो है। अच्छा, दूसरी बात उनको ये शायद समझ नहीं आ रही कि जो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट पार्ट और उनकी डिजिटल मीडिया टीम और वगैरह वगैरह, उनके पास वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा है और वो पाकिस्तान में भी नहीं बैठे हुए, वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। उन पे आप टीका एज शीका हासिल ये है वो भी उनको नहीं इस लगा चीज़ का। सकते आप उनको शुमाली इलाका जात के लिए, फिर बिल्कुल आप उनको पहले डॉलर्स में टिकट लेके दें, फिर आप उन्हें बुलाएं, बेला फुसला के लेके जाएं, ये भी नहीं हो बिल्कुल। सकता। तो वो जो अपना ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खान साहब ने बड़ा स्मार्टली देयर पार्टी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया और उसमें भी फ़ायदा उनको ये हुआ कि उनके जो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो वो गैजेट के साथ ज़रा ज़्यादा बड़े हुए हैं, यंगस्टर्स हैं ज़्यादा, जो यूथ बल्ज है बिल्कुल। पाकिस्तान में, इन इन डायनामिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़। वो अपना एजेंडा, अपना मंशूर और अपने नारे पे लोगों को अट्रैक्ट करने के बजाय खान साहब का काउंटर देने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई भी लड़ाई है, सियासी भी एक लड़ाई है ना, उस लड़ाई में आप काउंटर तो ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आप खान साहब की पिच पे चले गए ना। आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मुझे तो नहीं याद, जब से आप गवर्नमेंट में आए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें लफ्ज़ इमरान खान इस्तेमाल ना हुआ। एग्जैक्टली। आपने बताया हो कि आप ये हैं, आप ये करना चाहते हैं, आपका ये एजेंडा है, हमने ये किया, हम ये करेंगे आपको आपके हिना लिए। परवेज़ भट्ट का अगर ट्विटर देखें तो रोज़ाना की ट्वीट्स उनकी जो है ना, वो अब तो बल्कि मुझे हंसी आती है कि मैं उनको अब फॉलो भी नहीं, खैर आई उनकी नेवर 10,000 फॉलोड अगर हर, ट्वीट्स हैं, बट इट्स ऑल अबाउट खान साहब, ऑल अबाउट ईच एंड नहीं, एवरी इट्स ट्वीट। ऑल अबाउट खान साहब एंड मरियम नवाज। यस, टू पर्सनालिटीज, देयर इज नथिंग अबाउट हर। बहुत होता है तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अपनी एक प्यारी सी तस्वीर लगा देती हैं, लेकिन उस पे फिर अब उनकी स्ट्रैटेजी देखी कि उनको भी समझ आ गई कि जहाँ पे खान का नाम लिया तो भी एंगेजमेंट आएगी मेरी पोस्ट पे, रीट्वीट्स हो रही होती हैं, नीचे कमेंट्स की बरसात हो रही होती है, आई एम श्योर कि वो कुछ नहीं पढ़ती होंगी, लेकिन उनका एजेंडा यही होता होगा कि ये दो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक इसे कहते हैं ना ट्रिक हो सकती है सोशल मीडिया पे वैलिड और रेलेवेंट रहने की। देखें, जो सोशल मीडिया पे ये बहुत मैटर करता है, आपने क्राउड किसके नाम पे या किस सब्जेक्ट पे इकट्ठा किया है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मैं बड़े डिफ़िकल्ट मरहले से गुजरा हूँ अपने सोशल मीडिया करियर में। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने ये तय किया था कि देखें यार, ये बहुत ज़्यादा ना, ये मैं इस चिक में नहीं पढ़ सकता, ये सियासी लड़ाई, लेकिन हम रहते ही हैं पाकिस्तान में, इससे इन्फ्लुएंस You होते can't हैं, सब escape कुछ it. होता है। मैंने ये तय कर लिया था कि मैंने पाकिस्तान के लोकल पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात नहीं करनी, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी। आई स्टार्टेड ऑफ, मैं क्योंकि करता भी हमेशा से फॉरेन अफेयर्स रहा हूँ, रीजनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। मैंने वीडियोस करनी चाइना और द साइनो यूएस राइवलरी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या चल रहा है, माउंट एवरेस्ट की पैमाइश को लेके क्या झगड़ा है, नेपाल के एरियाज़, लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया धुरा का क्या प्रॉब्लम इंटरनेशनल है, इश्यूज पे। गलवान की वादी में क्या चल रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ जनाब सिक्किम में क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ सिलीगुड़ी पास जो है वो क्या है, साउथ चाइना सी की बात कर रहा हूँ, मैं स्कोत्रा आइलैंड के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, सेशल्स पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, कभी मैं वीडियो बना रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ मलाका पे, मैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में क्या पॉलिटिक्स और क्या लड़ाई चल रही है, फिर मैं नगोर्नो काराबाख के ऊपर वीडियो कर रहा हूँ, मैं यूक्रेन रशिया वॉर को कवर कर रहा हूँ मैं, और बड़ी मुझे लोगों की तरफ से फीडबैक, लोगों ने फॉलो किया, पाकिस्तान का इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इस सब के ऊपर मल्टीपल वीडियोस और सब कुछ किया। लेकिन अब सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें देखें बहुत मैटर करती हैं। अब जाहिर है कि लार्जली जो लोग फॉलो करते हैं वो पाकिस्तान के अचानक 8 मार्च को जब खान साहब के ख़िलाफ़ वर्ड ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल होता है, लोगों का आई बॉल्स जो हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं लोकल पॉलिटिकल सिनेरियो पे। नाउ दे आर नॉट, जिस तरह नहीं होता कि जब तक खान साहब की हुकूमत थी ना, तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए यूज़र्स हैं ना, उनको लगता था कि हमारी टीम टूर्नामेंट खेल रही है। वो ये गवर्नमेंट दूसरी आई ना, ये भी अगर एक वोट के ज़रिए मंशूर के साथ एक सिंगल पार्टी मेन लीड कर रही होती, ये चूचू का मुरब्बा ना होता और एक पार्टी की डिक्लेयर्ड पॉलिसी होती कि हमारे इंटरनेशनल अहदाफ ये हैं, तो फिर आप उस पर्सपेक्टिव में अपने कंटेंट को बनाते और लोग उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्ड करते। यहाँ पर तो एक गवर्नमेंट आई है जिसकी कोई स्टेटेड पॉलिसी ही नहीं है,
जो रोलर खुद कोस्टर उनकी राइड इंडिया के खिचड़ी है। हवाले से ली है। अब यानी वज़ीर ख़ारजा कुछ कहते हैं, वज़ीर आज़म कुछ कहते हैं, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट कुछ और आती है, इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड कुछ और हो रहा होता है। सबके इधर उधर मुंह है। हाँ, एक दिन हमारे वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, मौशी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, हमें सब चीज़ें भुला के एक दूसरे पर मौशी इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी चाहिए। और वज़ीर ख़जाना कहते हैं मिफ्ता इस्माइल के हमें सस्ते प्याज और टमाटर मंगवा लेने चाहिए इंडिया से। उसके बाद वो कहते हैं कि गुजरात का कसाई है। मतलब एक्सट्रीम्स पे आप जा रहे हैं ना, आपको खुद नहीं पता आपने क्या एग्जैक्टली करना है। शहबाज शरीफ एक तरफ आपस में टॉक्स की ऑफर स्टेटमेंट्स नहीं करते मिल हैं, रही फिर हैं। कुछ और कह देते हैं। बिल्कुल सो यू हैव टू कम अप लाइक विद, तो वो जो रिफाइंड वो जो पॉलिसी हुआ में। ना, हाँ तो हुआ प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब लोगों का आई बॉल शिफ्ट हुआ ना, तो फिर मुझे आना पड़ा ना, मुझे भी फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ी। फिर आपको ट्रेंड का हिस्सा बनना पड़ता है। नहीं हाँ, ये होता क्या है, देखें ये तो बड़ा वो बात है ना कि आपने स्पोर्ट्स लवर्स इकट्ठे कर लिए, आप इंडस पे एंटरटेनमेंट का शो करती थी और आपकी एक फॉलोइंग उसके हिसाब से बन गई। बिल्कुल अब आप फौरी तौर के ऊपर स्विच कर जाएं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 लोग हैं जो आपके उस कंटेंट की वजह से आपको फॉलो करते हैं, तो अचानक आप पॉलिटिक्स पे बात शुरू कर दें, 9,500 बंदा कहेगा कि ओके बाय बाय टाटा, क्योंकि वो उनका वो इंटरेस्ट वो आपके साथ ये करेंगे। तो यहाँ पर ये हुआ, फिर मुझे क्योंकि मेरे 10,000 में से फॉर एग्जांपल 10,000 में से 9,500 जो हैं वो कह रहे थे कि अब हमें ये बताओ, तो फिर आपको ये बताना पड़ता है, आपको मजमे के हिसाब से चलना पड़ता है। ये टेलीविज़न स्क्रीन नहीं है, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किसी बंदे को गुस्सा आएगा आपके शो पे, वो चैनल चेंज कर देगा। यहाँ पर ये होता है कि आपने वीडियो लगाई है तो वीडियो के नीचे एक डिसलाइक और लाइक का बटन है, थम्स अप थम्स डाउन, साथ में कमेंट्स बॉक्स कमेंट है, मौजूद शेयर है, है। और कमेंट्स सेक्शन में जो है वो फिर माशाल्लाह हाँ, लोग कुछ को तो फिर जो है जिन्होंने ना ऑफ करना पड़ता है वो हाँ ऑप्शन। जिन्होंने लोग ओपन हो जाते जिन्होंने जिन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए होते हैं ना, फेक अकाउंट्स। देसी इंजीनियर, पापा की स्वीट परी। लिटिल डॉल, और वो फिर आगे जो मर्जी कमेंट कर सकते हैं फेक फिर अकाउंट से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें फेक अकाउंट्स में एक और मुझे बात याद आई, अभी पिछले दिनों एक बहस चल रही है, पिछले दिनों से क्या 1-2 दिन की बात है, हमारे ही सहाफ़ी बिरादरी के एक बड़े क्या कहते हैं कि रोशन सितारा कहूँ उनको कि क्या कहूँ, जो कि अगेन उनकी पहचान यूट्यूब के बाद ही बनी थी। मैं इमरान रियाज साहब की बात कर रही हूँ। सही। उनके ऊपर अभी पिछले दिनों किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, किसी ने क्या FIA ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो 10,000 ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो फेक अकाउंट्स वो हैंडल कर रहे थे, और उसमें वीना मलिक का भी अकाउंट था और एतजाज़ एहसन का भी। वही अब इसमें मतलब आपने क्लियर कह दिया कि ये जो 80s की दुहाई वाले टैक्टिक्स हैं ये लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि जब इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगता है इन लोगों पे तो फिर उसकी सफाई भी नहीं दी जाती। जैसे कि खान साहब पे भी 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर लोगों ने थोपने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं क्लियरेंस नहीं दूंगा तो कोई भी जो है वो परवाह नहीं करेगा। बात यह है कि दूसरों के मामलात में तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है, लेकिन जब अपने पे इस तरह की बात आए तो उस वक्त सहाफ़ी बिरादरी क्यों खामोश हो जाती है और क्यों वेग छोड़ दिया जाता है, लोगों पे छोड़ दिया जाता है टू डिसाइड। क्या ये भी एक टैक्टिक है अब सहाफ़त का, सोशल मीडिया की सहाफ़त का, कि इस तरह से हमें ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी, ज़्यादा आई बॉल्स मिलेंगी, लोग क्यूरियस होंगे, दुश्मन भी आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे? आपका क्या ख्याल है इस मामले में? देखिए, ये जो पहली बात तो ये जो 10,000 लाइक ठीक है, आपने करना है किसी तुक्का बंदे को, इतना भी लंबा ना छोड़े कि वो लपेटा ना जाए। यानी ठीक है, वो हो सकता है इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू से आपका इख्तलाफ 10,000% हो सकता है, आपके बिल्कुल अपोजिंग व्यूज़ हो लेकिन सकते इतना हैं, फनी इल्ज़ाम तो ना लगे। वो सब कुछ है, लेकिन 10,000 अकाउंट का Exactly. पता है कि वो यानी कैसे होते हैं, यानी कैसे चलता है, ये पता है कि अकाउंट अगर आपके पास अपने मोबाइल फ़ोन में, एक संभालना इतना मुश्किल होता है। अगर आपके अपने मोबाइल फ़ोन में 5 अकाउंट्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल 5 अकाउंट्स मौजूद हैं, और आपने एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे और चौथे से पांचवें पे स्विच करके 5 मुख्तलिफ बातें पोस्ट करनी है, तो इसके लिए कितना टाइम दरकार है, मतलब, और उसको ड्राफ्ट भी करना है। बिल्कुल। अच्छा चलें 10,000 की बात कर लेते हैं, 4, 5, 6 इफेक्टिव होंगे, बाकी जो हैं उनके फॉलोअर्स भी होंगे। एक बंदा है जिसको कोई फॉलो ही नहीं करता, एक अकाउंट बना लिया, उसको कोई फॉलो नहीं करता, उस पर मैं ट्वीट करके क्या क्या ऐसा कोई कमाल कर दूंगा। पर ये जो है ना, ये जैसे अच्छा ठीक है, फिर आप प्रूफ कर दें, उठा लें भैया, आप प्रूफ कर दें। हाँ, वो इमरान रियाज खान को कौन सा को पहली दफ़ा उठाया, 2 दफ़ा उठा लिया, तीसरी दफ़ा भी उठा लें, उठा के कर दें भाई साबित उसके ऊपर। और अगर वो है तो
यानी इसमें मैं यानी कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड टू इट। तो मतलब आप ये नहीं समझते कि अगेन ये भी एक सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहने की ट्रिक हो सकती है? डू यू थिंक कि लोग खुद भी कर सकते हैं ऐसा, अपने ही खिलाफ करवा सकते हैं ऐसा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये ज़रूर है कि मीडिया में कंट्रोवर्सी जो है वो आपको आई बॉल्स तो देती है। वो सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट होता है लोगों का। लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं, लोग उसकी वजह से आपको फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे लोग किसी एक ख़ास बंदे को टारगेट करके बात करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो आपके पीछे हो जाते हैं, आपके साथ लग के सुनते हैं, देखते हैं। हमारे यहाँ नहीं, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं है। आपने कभी देखा रोड पे जाते हुए लेफ़्ट राइट के ऊपर कहीं को खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ हो या लड़ाई हो रही हो, एक गाड़ी वाला ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान में, एक गाड़ी वाला ऐसा नहीं होगा जो एक मर्तबा ब्रेक लगा के देखे ना। मतलब क्या हो, आप एम्बुलेंस हो, आप डॉक्टर हो, आप पैरामेडिकल स्टाफ हो, आप पुलिस वाले हो, आपने जाके उनको छुड़ा देना है, उनका तस्फिया करा देना है, पीछे वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक इसीलिए दो होती है कि सब किलोमीटर रुक रुक के ट्रैफिक देखें। ब्लॉक होती है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जख्मी को नहीं वीडियोस उठा बना रहे हैं सकती साथ आप। जनाब तमाशबीन कौम है ना, बस तमाशा देखने का तमाशा शौक देखना। है। हमारी एंटरटेनमेंट ही यही है। exactly। ये तो गवर्नमेंट को Movies सोचना नहीं चाहिए ना, देखती, ये चीज़ें हमें देखनी है। एंटरटेनमेंट ही ऐसी, इसके अलावा कभी कोई नहीं दिया। एग्जैक्टली कि तमाशे जो है ना वो हमने लगा के रखना है। एंड तमाशों से मुझे ये बात याद आई है कि अगेन आवाज़ बंद करवाने वाला जो एक सिनेरियो आजकल बहुत इन है। हमने शुरू में भी बात की कि जी हम अनफिट तो हैं, लेकिन हम इतने भी अनफिट नहीं होंगे कि 5 साल के लिए अंदर कर दिया जाए। ये जो बात चल रही है आजकल कि जी कोई भी बात होगी अब इदारों के बीप तो नहीं खिलाफ, लगाएंगे मेरी बात पे। बिल्कुल भी नहीं। आपको आज़ादी है, लेकिन यह है कि वो बात हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हमारा इनकी राय से और इनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा इसके बाद में। लेकिन ये आप क्या समझते हैं कि आवाज़ बंद करवाना के मुतरादिफ है ये, या वाकई ये एक ऐसा कानून है कि जो होना चाहिए ताकि जैसे अन्य कहते हैं ना कि हर कोई अपनी अपनी राय दे के और इंतशार जो फैलाने की कोशिश की जा रही है इस कौम में, अदरवाइज बकौल उनके, ये उससे रोक सकता है? What do लेकिन you दो think? चार चीज़ें जो हमारी रियासत को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे लोगों को, हमारे इदारों को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीखने की ज़रूरत है। ये बात तो तय है कि देयर इज़ अ फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन आज़ादी इज़हार राय एंड क्रॉसिंग द लाइन, कि जहाँ पर आप एक बंदे की पर्सनल स्पेस को ब्रीच कर रहे हो, आप इनक्रोच कर रहे हो, जहाँ पे आप अगेंस्ट दी आप मुरव्वजा जो कवानीन और नॉर्म्स होते हैं, जो कोड होता है, आप उसको ब्रेक करके आपको बहुत ही एबनॉक्शियस किस्म की चीज़ कर रहे हो, तो वो तो उसके लिए कवानीन भी मौजूद होने चाहिए, उसको रेगुलेट भी करना चाहिए, और उसका तरीक़ाकार बेस्ट ये है कि आप स्कूल के लेवल पर बच्चों को अब ट्रेन करना शुरू कर दें, रिस्पॉन्सिबल बनाएं, आप उनको ट्रेन करना शुरू कर दें, सही और गलत की तमीज़ सिखाना शुरू कर दें। वही एज होती है जहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज़ आपको समझनी होगी, आप 70 या 80 की दिहाई में या 90 की दिहाई में पैदा होने वाले बाबे से जब ये कंट्रोल करवाने की कोशिश करेंगे ना, थिंग्स आर नॉट गोना वर्क आउट, फ्लॉप हो जाएगा आइडिया। प्रोपेगेंडा की भी एक साइंस है, प्रोपेगेंडा की भी एक साइंस है, और यानी कि समटाइम्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज साइलेंस। हर चीज़ का जवाब नहीं देना होता, हर चीज़ को काउंटर नहीं करना होता, हर चीज़ के पीछे लठ उठा के नहीं भागना होता, वरना फिर वो भी सच्ची लगने लग जाती है, लोगों कहते हैं अच्छा कोई तो नहीं बात होना होगी होता। और तभी तो ये जवाब दिया। जो डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं, चाहे पहले थी आज थी, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, ये इस माशरे का हुस्न है, ये एक वाइब्रेंट माशरे की अलामत है। जो भी डाइसेंटिंग वॉइसेस खान साहब के दौर में थी, उससे पहले थी, आज हैं, यही तो माशरा बनाती हैं। वरना तो ये भेड़ बकरियों का रेवड़ है, आप और उस रेवड़ को जहाँ चाहे लाठी से आप हाँक दें। मतलब ये कौन सी बात है कि सब एक तरह सोचते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। मतलब अच्छे, आपको कैसे पता चला अच्छे हैं? आप बुरे होंगे तो कोई अच्छा लगेगा ना भाई। तो वो ये माशरा जो है वो मुख्तलिफ ओपिनियंस, उस पर फिर यही तो वो चीज़ है जो आपको फिर आगे रिफ़ाइन करने की, अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करने की, बेहतर करने में मदद देती है। आप मज़ीद स्टडी करते हैं, आप जब यही कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है, फिर आप लाठी लेके वो आप पिक्चराइजेशन देखें उसकी, पिंक फ्लॉयड का गाना है अनदर ब्रिक इन द वॉल,
आप देखें ना वो जो उसमें वो स्कूल में बच्चे एंटर हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ से गधे बन के निकल रहे बिल्कुल। होते हैं, और वो जो टीचर है वो उस वक्त देखें उन्होंने 70s हाँ में ये कॉन्सेप्ट दिया था और आज यही कुछ हो रहा है। वी डोंट ये नीड नो एजुकेशन। एग्जैक्टली। तो फिर वो अब एजुकेशन देखें ना कि किस टाइप की अब हो रही है। अगेन इसी बात को कंटिन्यू रखते हुए मैं आगे चलना चाहूँगी कि हमें भी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, डोंट यू थिंक सो? बीइंग फ्रॉम जर्नलिज्म, जिसमें कि हम पे ये जिम्मेदारी है एक तरह से कि जो हम कहेंगे, हमारे मुंह से निकली हुई बात को मनो तस्लीम इसलिए किया जाता है बिकॉज वी आर, यू कैन से, टेकन एज वन ऑफ द सेवियर्स। ठीक है, पहले एक बहुत ग्लोरी होती थी हमारे एक इदारे की कि जिससे अब थोड़ी सी वो उस मोहब्बत में कमी आ गई है, मैं नाम नहीं लूँगी। तो अब लोगों की नज़रें सहाफ़ियों पे हैं, लोगों की नज़रें टीवी चैनल्स पे हैं, लोगों की नज़रें इस एंटरटेनमेंट पे, जिसको भी आपने एंटरटेनमेंट बोला है। तो बीइंग जर्नलिस्ट्स, क्या ये जिम्मेदारी हमारी भी नहीं बनती कि हम भी फिर पूरी जो सही बात है वो पहुंचाएं और उस तरीके से पहुंचाएं कि हमारी आवाम की तरबियत हो? क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे जो, जैसे वो अगेन कुछ सेल्फ प्रोक्लेम सहाफ़ी हज़रात, बाकायदा जंगें चल रही हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स पे आपस में, दो टीम्स की, प्रो जो हैं वो दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं, जो अगेंस्ट वाले उनको, मतलब अल्लाह माफ़ी दे, गंदी गालियाँ माँ बहन वाली, और ये वाला हिसाब किताब चल पड़ा है। तो वो अगेन एक ट्रिगर पॉइंट ऐसा होता है कि वो ऊपर एक छोटी सी ट्वीट करते हैं या छोटा सा एक चुटकुला छोड़ देते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में, और बाकी पूरी कौम जो है वो दस्तगीर हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो डोंट यू थिंक कि सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ बहुत भारी हैं? नहीं, जाहिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फ्रैंकली खुद पता होना चाहिए कि जब आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको 2 लाख बंदा, 10 लाख बंदा, 15 लाख बंदा अगर फॉलो करता है, आपको देखता है, आपको सुनता है, आपसे इन्फ्लुएंस होता है, आपकी जो बात करते हैं उसको आंखें बंद करके यकीन करता है, तो आपको बात करते हुए अपनी बेसिकली असल में जो एक आपका अपना एथिकल और जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर आप उसको ही खुद पर लागू कर लें और आपको पता हो कि यार ठीक है, असल में असल प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलर बात करना बहुत आसान है, और जो अनपॉपुलर बात है जो दुरुस्त भी हो वो करना बहुत मुश्किल है। और इसमें हमारी सियासी जमातों ने बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले किया है। सियासी जमातें खुद देखें तो वो सब कुछ बोल रहे इसमें होते हैं, तहरीक इंसाफ शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, नून लीग शामिल है, इक्वल है सबका रोल। मतलब मैं आपको बताऊं कि मुझे तो सबने मेरी अच्छी खासी क्लास ली हुई है, मैं नहीं बता सकता। मैंने बोला अनफिट फॉर टीवी, आप बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अच्छा कुछ मैंने ना, जाहिर है कि जब मैं वीडियोस करता हूँ उसमें ज़्यादा तासुर यही आता है, फिर हमारे कॉलीग्स भी राय बना लेते हैं ना, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट, किसी के पास टाइम नहीं है, वो जाके नहीं देखेगा कि आपने वीडियो में क्या किया हुआ, नहीं देखेगा, लेकिन हम सब एक दूसरे के जज हैं, ये फलां का सपोर्टर है, ये फलां का, ये फलां का, ये उसको लेबल फेवर कर देता है, ये देते वो हैं करता है, हम ये सब कुछ करते हैं। किसी एक बंदे से पूछ लो, भाई देखा था, सुना था, पता है क्या कहा था, या अंदाजा है, अब आपको नहीं बता सकेगा, नहीं पूरी बातें नहीं देखते, पढ़ते नहीं। अभी कल की बात है, अब नीचे मैं आपको बताऊं, मैं कोट कर सकता हूँ, मेंशन कर सकता हूँ, डजन्स ऑफ वीडियोस निकाल के दे सकता हूँ जिसमें तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ने मुझे वो जो गालियाँ दी हैं, वो ऐसी, और फिर जब ये गवर्नमेंट आई है उसके बाद मैंने इनके ऊपर जब वीडियोस, अच्छा इनको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लताड़ा है, अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी वजह ये है ना, 13 जमातों की कलेक्टिव उनसे भी नहीं संभाला जा रहा है, 13 इकट्ठे होके भी। हम वो इंजीनियर्स हैं, हम वो मुहंदिस हैं, हम वो तबीब हैं, हम वो सर्जन हैं जो टांके लगाएंगे, इस मुल्क को ठीक कर देंगे, वो वाले तबीब हैं जो बीच में कैंची रख के भूल जाते हैं, सर्जरी कर देंगे, हम सर्जरी कर देंगे, हम वो मिस्त्री हैं जो इसको ठीक इस इमारत को खड़ा कर देंगे। तो आपने आके जो तबाह और बर्बाद किया है, अच्छा मैं उस पर बोला, बहुत सारे लोगों ने जब मैंने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, मेरी पुरानी वीडियोस के लिंक्स, हाँ जी आया तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, देखा खान साहब को ये कहते थे, फलां को ये कहता था, फौरन से माजी। अच्छा खान साहब की ना मैं के दौर में जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया, उसमें बहुत ज़्यादा मेरा, यानी कि कुछ चंद एक इवेंट्स जिनको मैंने क्रिटिसाइज भी किया, बहुत किया, लेकिन ओवरऑल जब मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो उसमें मैं अभी भी जेन्युइनली समझता हूँ
आई कुड बी रॉन्ग, बट मैं जनरली समझता हूँ, या मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, या जिस चीज़ को मैं स्टैंडर्ड अपने तौर पे समझता हूँ, उससे मैं बड़ा करीब तर समझता हूँ जो खान साहब के दौर में चल रहा था। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नहीं ऐसा चल रहा, लेकिन जो मुझे लगता था वो मैं अपने बड़ी कन्विक्शन के साथ और दलील के साथ मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ, करता था। लेकिन उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी को मैं, जो महंगाई का आलम था खान साहब के दौर में, जो बेरोज़गारी का आलम था, जो कुछ था, मैं उसके ऊपर जब भी बात करता था तो नीचे वहाँ पे गालियाँ पड़ना, अब यहाँ से ये शुरू हो जाता है। तो ये तो देखिए ना, वो उसको कहते हैं जब ओखली में सर दिया तो मौसलों से क्या डरना, ठीक है ना। तो ये तो फिर अब इसके लिए है फिर ना, you have to be ready. इस इन दिस बिजनेस यू हैव टू, You have to आपको accept थोड़ा सा कि थिक ये स्किन्ड होगा। होना पड़ता है कि आप बिल्कुल ही बहुत ही छुई मुई बन एग्जैक्टली मैं ये वर्ड के यूज करना चाह रही थी कि वो नहीं हो अनटचेबल सकते। नहीं हो सकते हाँ, आप। तो आपके साथ फिर यानी कि आपने अभी होता एक बात की ना कि लोग देखते नहीं हैं, यू वेरी राइट। अभी कल की बात है कि मैं एक नोटिस देख रही थी, पैमरा का आया हुआ था, सॉरी हाँ पैमरा का, कि अभी पिछले दिनों एक अनफॉर्चुनेट वाक़या आपको पता है F9 पार्क में, तो उस सिलसिले में कुछ ख़वातीन दे गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट वट एवर हैपेंड। अच्छा, अब वो पैमरा ने जो है वो लिखा हुआ था कि विक्टिम का नाम, मैंने पूरा पढ़ा, विक्टिम का नाम और उनको चेहरा, शनाख्त। बता दिया गया कि ये खातून है, इनके साथ ऐसा हुआ। तो ये जिन चैनल्स ने ऐसी कवरेज दी है, हम उनका लाइसेंस बैन कर देंगे, उनको नोटिफिकेशन जारी हो चुका। अब लोगों ने ऊपर जो स्टेटमेंट लगाई थी, जो ट्विटर पे जो ट्वीट आई हुई थी, वो ये थी कि जी एक तो पैमरा ने उस प्रोटेस्ट पे पाबंदी लगा दी कि जो चैनल इसकी कवरेज देगा। एक तो ये होता है ना कि पूरी बात नहीं पड़ी, दूसरा फिर मोड़ तोड़ के कुछ और बात बना देते हैं, और फिर जो नीचे उसके ऊपर चैनल्स को गालियाँ पड़ती हैं और वो सब कुछ, वो एक डिफरेंट माहौल था। कहने का मकसद ये है कि जब हम देखते हैं, आपने भी कहा कि जी पढ़ी लिखी आवाम है, अब उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत डिफरेंट हो चुके हैं, लेकिन वो भी ट्विटर पे आके वही जाहिलाना हरकतें कर रहे हैं, तो फिर वही बात है कि फ़ायदा किसको हो रहा है, और ये लोग कौन हैं जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जो बैठे हुए हैं जो इस तरह की जाहिलाना हरकतें कर तो रहे हैं। बेवकूफ़ तो हर किस्म के होते हैं, इसमें लेकिन फिर बेवकूफ़ उनको- होने के लिए कोई आपको फिर डिग्री उनका डिप्लोमा crowd नहीं कितनी चाहिए। जल्दी इकट्ठा हो जाता वो है। बिल्कुल आसान सी कहानी है कि वो एक चील आती है, वो चील एकदम करीब से गुजरती है, तो एक बंदा कहता है वो तेरा कान ले गई, और वो कान चेक करने के बजाय एक चील के पीछे भागना शुरू हो जाता है। तो वो जो चील के पीछे भाग रहा है वो बेवकूफ़, आप उसको क्या करना। इसमें तो हमारे बहुत सारे मेन स्ट्रीम सहाफ़ी, सियासतदान, इवन सेलिब्रिटीज़ हैं कि जो फेक ट्वीट आती नहीं है, फेक वीडियो आती नहीं है, उसको रीट्वीट करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ रीट्वीट नहीं करते, कमेंट Comment भी भी करते हैं, कर रहे उस पे होते हैं। पूरी बात कर देते हैं। वो मुझे याद है मरियम नवाज साहिबा ने एक वो नूर समथिंग दाहरी फ्रॉम इजराइल, वो इजराइल की सपोर्ट में जो है वो जो करता था, उसने कोई वीडियो शीडियो की, उसमें स्टार्ट में उसका लग रहा था कि ये जा रही है खान साहब के खिलाफ। मरियम नवाज साहिबा ने फ़ौरन उसको रीट्वीट किया, उस पर कॉमेंट किया फला। उसके जो आखिरी 3 मिनट थे उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की उसने टका के क्लास ली हुई थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पता चला ट्वीट गायब हो गया, लेकिन उस वक्त तक स्क्रीनशॉट्स बन चुके होते हैं। बस आप जो कर देते हैं फिर वो होता है वहाँ पे। तो फिर ये होता है ना कि आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं या खातून हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, या इवन सहाफ़ी, एक दो आपने सहाफ़ियों को देखा मैंने नहीं, देखा है। सुना नहीं, पता नहीं, अगले बंदे की क्रेडिबिलिटी का नहीं पता, यू डोंट नो, आपको स्टार्ट में लगा ये चीज़ मुझे फेवर कर रही है, आपने और रीट्वीट मार उनका दिया, मजाक बन जाता आपने है। उस पर वो कर दिया। तो ये तो बड़ा वो है, वैसे मेरे बड़ा ख्याल से common ये है। हम जैसे मीम लवर्स हैं हमारी पूरी कौम, तो आई थिंक बीच में इस तरह के चुटकुले हो जाने चाहिए इसके ताकि थोड़ा victims सा ढेर अच्छा। सारे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो जाता है, सिर्फ उस तरह नहीं। हमारी यूएन के लिए जो मुस्तकिल मंदूब थी उस वक्त मलिया लोधी साहिबा, उन्होंने फ़लस्तीन की तस्वीर उठा के कश्मीर का नाम वो कर दिया, उसके ऊपर हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्लियाँ मारते रहते हैं बिल्कुल लोग। चलता है, बिल्कुल चलता अच्छा, है। मेरा अब आपसे एक सवाल है और मुझे उसका बड़ा ऑनेस्ट जवाब, अभी तक ऑनेस्ट ही चल रहे हैं आप, लेकिन वही बात है कि इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। आदिल राजा के बारे में आपका क्या ख्याल है? आदिल राजा, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, आई डू नॉट नो द गाय। ओके, मैं किसी दरमियान में एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो उसको जानता है, पहली बात। बट दूसरी अबाउट बात, हिज कंटेंट एंड द वे ही टॉक्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन के मेरे मुजाहिदीन, गायबाना मुजाहिदीन, वो सारी जो स्टेटमेंट्स यूज अच्छा, करते मैं हैं। अब आपको हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा और ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा। Sure. मैंने आज तक उनकी एक वीडियो नहीं देखी? एक वीडियो देखी है। देखिए चले, इतना तो बनता है ना फिर बात करने के लिए। एक वीडियो देखी है, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी। लेकिन एक ही देखी है। डिप्लोमेसी दिखाए जाते हैं वो इस वजह से नहीं देखे, वो इस वजह से देखी जिस दिन मैंने ये कहा कि यार
व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट्सएप ये क्या हो रहा है? मैं एक बंदे के ऊपर कमेंट अगेन अभी मैं कह चुका हूँ, अभी मैंने कहा है कि यार आपने देखा नहीं, आप जज करने लग गए, आप एनालिसिस देने लग गए, आपने उसके बारे में जजमेंट पास कर दी, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये करता है। आप यकीन माने, आई हैव नॉट सीन हिज वीडियोस। ओके, जो देखी उसके बारे में क्या? एक जो देखी उसके बारे में, एक जो देखी है रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू, ब्रूटली ऑनेस्ट। क्लोज अप ले, मैंने हंसना है प्लीज नोट करें। ये रिव्यू है आपका बस? नहीं, वो इसलिए नहीं मैं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट। असल में ना, आई हैव नो आइडिया, मतलब यानी क्या है, मैं हर चीज का एक्सपर्ट हूं क्या? डायरेक्शन क्या है? हर बंदा क्या हर चीज का एक्सपर्ट है? मतलब यानी कि ये ज़रूरी है कि मैं अगर सहाफ़ी हूँ, मेरे से कोई सवाल कर लेगा तो मैं क्रिकेट का भी एक्सपर्ट बन जाऊँगा, मैं आपको खाने पकाने की तरकीबें भी बता दूँगा, फिर मैं आपको सियासत भी बता दूँगा। हमारे यहाँ जर्नलिस्ट जो है ना, वो कहते हैं कि हम सब कुछ, सब कोई भी सवाल कर लो, एनीथिंग अंडर द सन। गुरु। सही, मुझे मेरा जवाब मिल गया है बहुत अच्छे तरीके से। जब आप हंसे थे मुझे तभी पता चल गया था कि ये क्या है। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया आज आपके साथ बात करके, और आपने जिस तरह से इन्फॉर्मेटिवली हमें जो है ना वो एजुकेट किया है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फीडबैक भी आएगा और लोगों को भी समझ में आएगी कि सहाफ़त को भी कैसे लेके चलना चाहिए और फिर सहाफ़ियों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। हर चीज़ सुनने वाली, हर चीज़ कमेंट बैक करने वाली नहीं होती, और सियासतदानों को तो इस कैटेगरी से हम ज़रा साइड पे ही रखें क्योंकि उनके अपने ओपिनियंस हैं, डिफरेंट हैं। वो खुद को इंडिविजुअली अपने इंडिविजुअल सेल्फ को पाकिस्तान समझना छोड़ दें, खुद को इस एग्जैक्टली खुद को इदारा समझना छोड़ते हैं, अपने इस जोम से कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ बाहर आ जाए। नहीं, वो अम्मी एक बचपन में स्टोरी सुनाया करती थी ना कि गुलहरी उल्टी लटकी हुई होती है, तो उससे तोता आके पूछता है शाख पे बैठी हो तुम हर वक्त उल्टी क्यों लटकी रहती हो? तो वो कहती है कि ये दरख्त जो है ना, ये मैंने अपनी टांगों के ऊपर इसीलिए उठाया हुआ कि अगर मैं सीधी हुई तो ये गिर जाएगा। तो वही बात है कि हम में से हर शख्स गुलहरी है छोटा छोटा, और वो समझता है कि मैंने जो है उस पाकिस्तान को अपने ज़ोरे बाजू पे उठाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा भाई, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए चेहरे, किसी नए मेहमान और नई गुफ्तगू के साथ हम आएंगे। अनफिट फॉर टीवी में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में तो उसको ख़त्म नहीं कर रहे, इसलिए ना मैं बाय बोलूँगी और ना मैं हाय बोलूँगी। बस तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।